हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट सेकेंड पेपर, एक पेपर हुआ है 9/11/2025 9 नवंबर को 9 AM से 11:30 AM तक। आज हम आपको पढ़ाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अन्ना आरेंट के संबंध में क्या सही नहीं है? उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म अमेरिका में नहीं, जर्मनी में हुआ था। लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य क्या है? दोनों, ए और बी दोनों। भारत में अमूर्तमेन व्यवस्था अपनाने की सलाह दी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के स्तर हैं 3। एक ही देश में विभिन्न सरकारों की तुलना जब विभिन्न स्तर पर की जाती है तब यह तुलना राजनीतिक की कैसी तुलना है? अनुलंबन। जॉन लॉक के अनुसार सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार इसका मुख्य कार्य क्या है? पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर वर्गहीन समाज स्थापित करना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC किस निकाय को रिपोर्ट करता है? भारत के राष्ट्रपति। तुलनात्मक राजनीति क्या है? राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण। दीनदयाल उपाध्याय की अखंड मानववाद का विकास किसके जवाब में किया गया था? पश्चिमी विचारधाराओं और मार्क्सवाद की चुनौतियों के जवाब में। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करके पारित किया गया? अनुच्छेद 323A। भारत में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को संविधान के बाद के लिए निर्णीत किया जा सकता है। यह किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? दिल्ली कानून अधिनियम 1912, AIR 1951, SC 332। निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ विधायिका का उदाहरण नहीं है? संसदीय विधायिका। निम्न में से किसने सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना का प्रचार किया था? भोंदा। पद सोपान का तात्पर्य है ऊर्ध्वाधर कार्य विभाजन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित नहीं है? संथानम समिति। उन्नीस सौ 67 के बाद भारत में क्षेत्रीय पार्टी सिस्टम के उभार के लिए किस राजनीतिक पार्टी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है? तृणमूल मुनेंद्र कड़गम, DMK। लिबरलिज्म के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना और मुक्त बाजार को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान में संशोधन के कितने प्रकार प्रदान किए गए? 3। हेगल का राज्य निम्न क्रम से उभरा था: परिवार, नागरिक समाज, राज्य। हिंसा और वर्ग संघर्ष से जन्मी व्यवस्था अधिनायकवाद को जन्म देगी, न कि राज्य विहीन समता मूलक समाज को। किसने कहा? BR अम्बेडकर। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? मैथिली। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुसूचित क्षेत्रों पर निम्नलिखित राज्यों में लागू नहीं होता है? A 2 और 3 हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लोकायुक्तों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में शिमला में हुआ था, वर्ष 1986 में। शांति पर्व में भीष्म द्वारा चर्चा किए गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय नहीं है? महाभारत युद्ध के विवरण। केवल राज्य की संस्थाओं एवं उनके कार्यों का अध्ययन कौन करता है? तुलनात्मक शासन।
राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी का अध्ययन राजनीति विज्ञान से कैसे भिन्न है? राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान व्यापक है और विभिन्न अन्य पहलुओं को शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक राजनीति विज्ञान अध्ययन दृष्टिकोण नहीं है? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। स्थानीय सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा रखी गई थी? पंचायत राज अधिनियम 1959। मैंडेमस का एक आदेश निम्नलिखित के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना निम्न वर्ष हुई थी? 1903। निम्नलिखित में से किस विद्वान को नव लोक प्रशासन की विचारधारा प्रारंभ करने का श्रेय प्रदान किया जाता है? पाल्डो। शुक्र नीति में मंडल सिद्धांत का क्या महत्व है, जैसा कि शुक्र द्वारा चर्चा की गई? यह राजनीतिक संप्रभुता और राजशास्त्र का सिद्धांत समझता है। निम्नलिखित में से किसका नाम राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत के साथ जुड़ा है? डेविड ईस्टन। सरकार ने 1996 में पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य नहीं है? जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना। बिहार स्टेट सेकेंड पेपर। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया। मानव संबंध का। प्लेटो को आदर्शवादी राज्य सिद्धांत का जनक क्यों कहा जाता है? उनका सिद्धांत इस पर आधारित था कि मानव स्वभाव क्या है, बल्कि इस पर कि यह क्या होना चाहिए। उपनिवेशवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपनिवेशवाद उपनिवेशित क्षेत्रों के आर्थिक शोषण द्वारा उपनिवेशवादियों को लाभ पहुंचाने की विशेषता थी। विभाजन के पश्चात भारतीय संवैधानिक सभा में निम्न सदस्य संख्या रह गई थी? 299। अरस्तु ने निम्नलिखित में से कौन से सरकार की शाखाओं के रूप में उल्लेख किया? उपर्युक्त सभी। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होना। कौन सा यूके राजनीतिक दल पारंपरिक रूप से श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है? लेबर पार्टी। राल्स ने न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने तर्क दिया कि न्याय के पर्दे के पीछे सारी विचार निराधार है? मार्क्सवादियों ने। भारत में क्षेत्रीय स्वायत्तता की अवधारणा सबसे अच्छा किस व्यवस्था द्वारा उदाहरणित की जाती है? छठी अनुसूची की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक प्रबंध जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? प्रदर्शन मूल्यांकन। किसने प्राकृतिक न्याय को सार्वभौमिक न्याय कहा? लॉर्ड क्रेनवर्थ। कौन सा दस्तावेज यूके के संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? संघीय संविधान। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में सूचीबद्ध किया गया? भाग 4A। स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती प्रक्रिया का सामान्य चरण नहीं है? प्रशिक्षण और विकास। ये ट्रेनिंग होती है। मार्क्सवाद मुख्य रूप से किस दार्शनिकों के कार्यों से उत्पन्न हुआ? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। चीन का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1982। हर्बर्ट साइमन को 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा के लिए सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 2. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 3. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 4. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 5. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 6. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 7. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 8. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे अधिक माना जाता है? 'निर्माण' सिद्धांत। 9. 'निर्माण' सिद्धांत में किस अवधारणा को सबसे
अच्छी तरह से जाना जाता है। सीमित तर्क शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक ने सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? श्रमिक वर्ग आंदोलन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानसभाओं की संरचना का वर्णन है? भाग 4। भारतीय संदर्भ में कौन सा सत्य है? जाति व्यवस्था राजनीति में प्रवेश कर रही है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ग्रामीणी। दीनदयाल उपाध्याय की अखंड मानववाद का महत्व किस पर आधारित है? भौतिक और आध्यात्मिक विकास के एक समग्र तरीके के एकीकरण पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ? 1947। गोंडी भाषा मुख्य किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? मध्य प्रदेश। दी पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नामक पुस्तक का संबंध है? दबाव समूह। निम्न समितियों में कौन चुनाव सुधार समिति नहीं है? सरकारिया समिति। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। रक्त संबंध समाज बनाता है तथा समाज बदले में राज्य। ये शब्द किसके हैं? मैकाइवर। निम्नलिखित में से नव लोक प्रशासन का लक्षण है? संवेदनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा यूके संसद का कार्य नहीं है? कानून लागू करना। राज्य स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित विचारक ने किया था? मैकियावेली। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया था महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आरेंट ने किस क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की? सर्वाधिकारवाद। किस विद्वान ने भर्ती को शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी माना? मी स्टाइल। बिहार स्टेट सेकेंड पेपर आप देख रहे हैं। पारंपरिक राजनीति विज्ञान अध्ययन में मानक दृष्टिकोण का मुख्य फोकस किस पर होता है? राजनीति के नैतिक और मूल्यात्मक पहलू। जॉन राल्स ने न्याय के सिद्धांत में शामिल है उदारवादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी, लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण, लोक कल्याणकारी राज्य योजना। पूंजीवाद में लेसे फेयर की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? यह विचार कि बाजार न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव के बारे में राय। मानव स्वभाव बुरा है। चीन तथा ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्थाओं में निम्न समानता है। एकात्मक शासन प्रणाली। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जाता है। अर्थशास्त्र। अर्गेनेस्की ने उपनिवेशों का वर्गीकरण किस पर किया? ए व बी दोनों। ग्राम पंचायत बजट को कौन अनुमोदित करता है? जिला परिषद। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ है शक्ति का प्रतिनिधान विधायिका से कार्यकारी के पास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा सिद्धांत शक्ति और सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है? यथार्थवाद। राजनीति का अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय विषय के रूप में मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक काल में उत्पन्न हुआ? प्रकाश युग। केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अवस्थित है? नई दिल्ली में। राज्य वित्त आयोग में आमतौर पर कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 5 से 7 सदस्य। भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च विधायिका का अर्थ है? ए बी दोनों।
संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस प्रमुख विचारधारा की आलोचना की और क्यों? पूंजीवाद, क्योंकि यह समाज की असमानता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांत सामान्यतः निम्नलिखित के रूप में जाने जाते हैं। बौद्धिक आधार। लोक प्रशासन की द्वैतता निर्भर करती है। लोक प्रशासन के केंद्र या कहाँ पर? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मानक सिद्धांत क्या दर्शाता है? राजनीतिक प्रणालियों में क्या होना चाहिए, न कि क्या इसका अन्वेषण। समाजवाद का एक प्रमुख तत्व कौन सा है? उत्पादन के साधनों का सामूहिक या राज्य स्वामित्व। निम्नलिखित में से क्या भारत में चुनावी व्यवहार के लिए कम महत्वपूर्ण निर्धारक है? एक उम्मीदवार की शिक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों की रक्षा करता? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन सा बयान सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? सांप्रदायिकता विभिन्न धर्मों के बीच तनाव और विभाजन को बढ़ावा देती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान मानती है। संपत्ति को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानने का दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? लाग। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतर्निहित करने पर रोक लगेगी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे भारत ने अनुमोदित किया महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करने पर केंद्रित है? महिला भेदभाव के सभी रूपों की समाप्ति पर कन्वेंशन। पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे? शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक। दृश्य सामग्री की एक श्रृंखला के साथ मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को शामिल करना इसका एक उदाहरण है। स्पष्ट करना। युवा किशोर को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, स्वतंत्रता की उनकी इच्छा को। संज्ञानात्मक क्षेत्र का फोकस है बौद्धिक कौशल। योगात्मक मूल्यांकन सीखने आकलन है बी का। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक की मुख्य भूमिका में शामिल है सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना। एक नैतिक शिक्षक हमेशा शामिल रहता है छात्रों के प्रति समानता और सम्मान करने में। शिक्षण को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है? उच्च योग्य शिक्षकों की कमी। शिक्षण के अंतः सक्रिय चरण में शामिल है कक्षा का आकार बढ़ाना। प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर का एक कार्य है शिक्षक छात्रों को सिखाते और समझाते हैं। कौन सा आकलन तकनीक छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है? मानदंड संदर्भित आकलन। एक परीक्षण प्रश्न का उत्तर देता है कितनी अच्छी तरह से। टीम डेस टीम शिक्षण का लाभ नहीं है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। रचनात्मक मूल्यांकन को सबसे अच्छा वर्णित करता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों का आकलन करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किस को प्राप्त करने में मदद करना है? उद्देश्य। ईबीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना।
कक्षा का शिक्षण वातावरण सकारात्मक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भावनाओं को शामिल करने में सक्षम हो। कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है? आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सीखने की प्रक्रिया का आधार। वायोबोत्सकी का रचनावादी सिद्धांत। 5E पाठ योजना एक अनुदेशात्मक मॉडल पर आधारित है जिसमें 5 अवस्था या चरण शामिल हैं। कौन सा सही क्रम है? संलग्न रहें, अन्वेषण करें, स्पष्ट करें, विस्तृत और मूल्यांकन करें। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए SR कनेक्शन पर जोर देता है? ये सभी। किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्य जटिलता वाली है? साप्ताहिक पाठ योजना। संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण में नया जोड़ा गया उद्देश्य कौन सा है? बनाना। केला नहीं है, बनाना। वे छात्र जो कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करना। एक शिक्षक छात्रों के लिए निम्न निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का उपयोग करता है। यह एक उदाहरण है। विश्लेषणात्मक आकलन पाठचर्या का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। सभी। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक टेढ़े संपर्क घनिष्ठ। छात्रों की आवश्यकताएं रुचियां टेढ़े के लिए महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक आधार। 19वीं शताब्दी में शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया थी। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों A और C 5 लड़के एक गोलाकार घेरे में खड़े हैं। A R और D के बीच में है। S B के बाईं ओर है, R S के बाईं ओर है। बताइए A के ठीक दाईं कौन है? R। यह रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? ओरांगुटान। दिए गए श्रृंखला, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसे सॉल्व करें। एक टेबल टॉप की माप, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसे सॉल्व करें। रीजनिंग नहीं, ये मैथ का प्रश्न है। मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। पच्छाद मेघ। पेट का ऊपरी हिस्सा डेड से जुड़ा है। ग्रास नली सांस। 2 संख्याएं, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसे सॉल्व करके देखें। एक व्यक्ति एक स्थान से, यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसे भी सॉल्व करें अपने आप। बिहार स्टेट सेकेंड पेपर आप देख रहे हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण यह हो सकता है ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो गई हो। भारत के ब्लू ग्रोथ से क्या अभिप्राय है? समुद्रों और समुद्रवर्ती सेक्टरों में संधारणीय वृद्धि को साथ प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। 5 टेबल को सीधा जोड़ने के लिए कितने जोड़ों की आवश्यकता होती है? 4। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई? तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। डेटा का परिसर इत्ते है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग या मैथ। निम्नलिखित में से
1947 में विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी था। सीरियल रेडक्लिफ। एक पंचभुजी प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 10। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। केवल 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। सौंदर्य प्रसाधन। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।